हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं प्लेसेंटा लीकेज क्यों होती है, प्लेसेंटा में से पानी क्यों बाहर निकलता है या प्लेसेंटा में से ब्लीडिंग क्यों होती है और प्लेसेंटा पोस्टीरियर हो या इंटीरियर हो, क्या इससे इस बात का फर्क पड़ता है। जी हाँ, आज हम इन सब बातों को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि प्लेसेंटा होता क्या है। प्लेसेंटा एक कॉर्ड होती है या वो नाल होती है जो कि बच्चे को मम्मी के यूट्रस से जोड़ के रखती है और यूट्रस में से सारी चीजें सप्लाई होती हैं आने वाले बेबी के पास। तो ये जो कॉर्ड है, जब फॉलिकल ऊपर से फ्यूज होकर यहां से फैलोपियन ट्यूब से नीचे आया था तो इसके आने के चांस जो हैं सब जगह थे। यानी कि ये हो सकता है पीछे की तरफ जो यूट्रस की बैक साइड की वॉल है इसके ऊपर जाके अटक जाए, या साइड वाली वॉल पे, या आगे वाली वॉल पे, और अगर इधर से आया है तो हो सकता है इस वॉल पे अटक जाए। तो ये चारों साइड में से कहीं से भी आके अटक सकता है। उस समय अगर आप खड़े हुए हैं तो हो सकता है ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाए, और अगर आप लेटे हुए हैं तो हो सकता है बीच में या पीछे की तरफ चला जाए। तो उस समय आपका क्या पोस्चर है जब एम्ब्रियो ऊपर से नीचे लुढ़क कर आया है। तो अब इस समय जैसे ही वो स्लिप हुआ, आपको भी नहीं पता कि वो कब स्लिप होने वाला है, तो इट इज नॉट इन योर हैंड्स कि आप उसको डिसाइड कर सकें। लेकिन एनीवे, सपोज वो पीछे की तरफ आया तो हम उसको बोलते हैं पोस्टीरियर प्लेसेंटा, और अगर वो आगे की तरफ आता है तो हम उसको बोलते हैं इंटीरियर, और कभी कभी वो साइडों में होता है तो हम उसको लेटरल प्लेसेंटा भी कह देते हैं। तो अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, अगर ये आगे की तरफ है, सपोज आपके पेट की तरफ है, तो आपके पेट के ऊपर तो प्रेशर कम पड़ता है, तो वो प्लेसेंटा पूरा की पूरा फूड, ऑक्सीजन, वाटर, सारे मिनरल्स क्या करता है, सप्लाई करता रहता है। लेकिन अगर वो आपके बैक साइड की तरफ है तो उसमें क्या होगा, जैसे ही आप लेटेंगे, लेटते ही आपके जो बेबी है उसी का वेट प्लेसेंटा के ऊपर पड़ने लगता है, और जब वो प्लेसेंटा के ऊपर पड़ने लगता है तो प्लेसेंटा वहां बीच में से दब जाता है या वो पूरी तरह से ग्रो नहीं हो पाता। और अगर पूरा की पूरा दब गया तो फिर तो क्या होगा कि फुल सप्लाई रुक जाती है। लेकिन अगर वो थोड़ा सा एक साइड से, जैसे ये पूरा प्लेसेंटा है, तो हो सकता है पूरा की पूरा प्रेस हो जाए, और हो सकता है एक कॉर्नर प्रेस हो सकता है पूरा ऐसे लंबाई में आधा प्रेस हो जाए। वहां से प्लेसेंटा में क्या होता है, जब बार बार एक ही जगह पे प्रेशर पड़ता है तो प्लेसेंटा रप्चर हो जाता है, क्योंकि प्लेसेंटा बहुत ही डेलिकेट होता है, और जब वो रप्चर होता है तो वहीं से क्या होता है, धीरे धीरे वाटर की लीकेज और धीरे धीरे क्या होता है, ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। पहले हमेशा वाटर लीकेज होती है, लेकिन जब वो जख्म भरता नहीं है तो और फटता जाता है, तो उस केस में हम क्या देखते हैं कि आपको जो है ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे केसेस में डॉक्टर्स आपको एडवाइस करते हैं कि पोस्टीरियर है और आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो वो आपको कहते हैं कि आप सीधे मत लेटिए, ऐसे मत लेटिए कमर के वेट के ऊपर, आप थोड़ा सा साइड करके इधर से या इधर से लेटिए। लेकिन अगर वो इंटीरियर है और फिर आपको आ गई है तो डॉक्टर्स आपको पूरा रेस्ट करने के लिए बोलते हैं और आपसे कहते हैं कि आप टांगे ऊपर कर कर लेटिए। तो यहां आप देखेंगे कि जो प्लेसेंटा है उसके लीकेज होने के चांस तभी ज्यादा होते हैं जब उसके ऊपर कोई ना कोई चोट पड़ती है। वो चोट जरूरी नहीं है कि हर बार बाहर से ही पड़े या एकदम से पड़े, कभी वो धीरे धीरे रोज आपको थोड़ी थोड़ी चोट लगती रहती है, आपके ही कारण, आपके किसी पोस्चर के कारण, और आपको पता नहीं चलता है। और कभी कभी अचानक से कोई जर्क्स आता है या आपका कोई एक्सीडेंट होता है, तब वो बहुत अचानक भी लग सकती है, ब्लीडिंग आपको दिखाई देती है। तो यहाँ आपको नेचर की जो ब्यूटी है उसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए कि इससे पहले कि आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो, नेचर आपको सिग्नल देती है वाटर लीकेज का या आपको सिग्नल देती है ब्लीडिंग का, तो आप उसी समय रेस्ट करिए। ऐसा मत सोचिए कि भाई कोई बात नहीं, ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है। नहीं, ये एक नॉर्मल प्रोसेस नहीं है। आपको इसमें डॉक्टर्स मेडिसिन भी देंगे, आपको रेस्ट करने के लिए भी कहेंगे, तो आप मेडिसिन भी लीजिए और आप रेस्ट भी करिए, अपना अल्ट्रासाउंड कराइए। अपने आप से कभी सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी मत लीजिए। और ये जो लीकेज है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो बेबी के चारों तरफ एमनियोटिक फ्लूइड है, जिस सैक के अंदर बेबी रहता है, ये इसकी जो वॉल है ये कमजोर होती है। कमजोर ऐसे होती है कि आप देखेंगे कि आपके अंदर कैल्शियम की कमी है, आप डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, तो उस केसेस में ये वॉल जो है बीच बीच में कभी कभी कहीं कहीं से रप्चर होती रहती है, और उससे धीरे धीरे जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो बाहर आता रहता है और वो सर्विक्स के थ्रू बाहर आता है।
तो ऐसे केसेस में भी आपको डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि आप रेस्ट करिए, एमनियोटिक फ्लूइड को कम मत होने दीजिए, अदरवाइज बाहर से एमनियोटिक फ्लूइड भी इंजेक्ट करना पड़ता है बेबी की हेल्थ के लिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप उसमें किसी तरीके की कमी करेंगे, उसके लिए केयरलेस रहेंगे, तो आपको उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ते हैं। और आप देखेंगे कि ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है, अगर ये बहुत ज्यादा हो जाता है तब भी आपका जो वेट है वो आपकी बॉडी पे पड़ने लगता है और बेबी का वेट, और आपको दर्द फील होता है। तो ऐसे केस में आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि जो एमनियोटिक फ्लूइड को किसी तरीके से कम कर दें या पानी पीना कम कर दें। नहीं, आप पानी पीजिए, बच्चे को डाइट लेने दीजिए, आप काम करना कम कर दीजिए। कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि नहीं, ये जो है हमारी यूरिन बैग से यूरिन आ रहा है। तो देखिए, यूरिन बैग से जो यूरिन आता है वो डिफरेंट होता है, और ये जो एमनियोटिक फ्लूइड आता है या प्लेसेंटा लीकेज होती है ये डिफरेंट होता है। इसको आप इस तरीके से पहचान सकते हैं कि अगर आपको थोड़ा सा यूरिन के टाइम पे यूरिन आता है, यूरिन का साथ में प्रेशर बनता है, फिर आपको यूरिन पास होता है, चाहे वो अनकंट्रोल्ड होता है, तो इसका मतलब कि जो ये आपका यूट्रस है, इसका वेट आपके वाटर बैग पे वो जो यूरिन बैग है उसके ऊपर पड़ रहा है, वहां से यूरिन लीक हो रहा है। लेकिन अगर आपको यूरिन का प्रेशर नहीं बन रहा थोड़ा सा भी, और बिना उसके भी आप खड़े हुए हैं, आप खांसी कर रहे हैं, आप छींक रहे हैं, और फिर भी आपको यूरिन पास हो रहा है, चाहे वो ड्रॉप्स में हो रहा है, चाहे वो मिलीलीटर्स में हो रहा है, तो इट मीन्स वो आपका एमनियोटिक फ्लूइड या प्लेसेंटा से लीकेज है। तो सबसे पहले ऐसे केसेस में आपको देखना चाहिए कि प्लेसेंटा आपका इंटीरियर है, आगे से जुड़ा हुआ है, या कि पोस्टीरियर है। इन दोनों केसेस को डायग्नोस करने के बाद ही डॉक्टर्स आपका ट्रीटमेंट करते हैं। तो डॉक्टर के पास टाइम से जाइए और डॉक्टर से अपना कंसल्ट करके प्रेस्क्रिप्शन को फॉलो करिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी प्रेगनेंसी।